भी कई महीने बाकी थे, मगर शेखर और उसकी पत्नी माला राखी को लेकर अभी से परेशान हुए जा रहे थे। भगवान ऐसी गरीबी भी किसी को न दे। पूजा के ब्याह को पूरे 8 साल बीत गए, पर हम हैं कि आज तक उसकी हथेली पर 2 रुपए न रख पाए। तू चिंता न कर माला, इस राखी पर हम पूजा का ठाट बाट से स्वागत करेंगे और महंगे महंगे उपहार देंगे। देखना, पूजा खुश हो जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ, पर इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे भी तो जोड़ने होंगे शेखर। बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं, तभी तो दिन रात मजदूरी करने में लगा हूँ। भगवान ने चाहा तो इतने पैसे जोड़ ही लूंगा कि तेरी अमीर ननद का अमीरों की तरह स्वागत सत्कार कर सकूं। शेखर खुद एक गरीब मजदूर था, मगर उसकी बहन पूजा बहुत ही अमीर घर में ब्याही थी। शेखर अपनी गरीबी के चलते अपनी अमीर बहन को कभी कुछ नहीं दे पाता था, मगर इस राखी पर वह बहन को खूब सारे उपहार देकर मायके से विदा करने की सोच रहा था। इसीलिए रात देखता न दिन हमेशा मजदूरी के काम में लगा रहता था। अरे भाया, मेरे घर की सफाई कर दोगे क्या? पूरा 500 का नोट दूंगा, पर देख लो रात तक काम निपट जाएगा। कोई चिंता नहीं सेठ, रात तक ही क्यों, मैं तो सारी रात भी काम करूंगा। शेखर और माला राखी को अमीरों की तरह धूमधाम से मनाने के लिए पेट काट काट कर कुछ रुपए जोड़ लेते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शेखर पैसे गिनते हुए माला से कहता है, माला, पूरे 25,000 रुपए जमा हो गए और अभी तो राखी में 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिनों में भी अच्छी मजदूरी मिल जाए तो समझो मैं अपनी अमीर ननद को खूब बढ़िया कपड़े दूंगी। हाँ, और उसे तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मैं भी राखी बंधाई पर बहन को मुट्ठी भरकर नोट दूंगा माला। बिल्कुल देना दे। इस राखी पर तो ननद के वारे के न्यारे हो ही जाएंगे। हाथ में पैसे आने पर शेखर और माला दोनों फूले नहीं समाते थे। चिंता पीछे छूट गई थी। अब तो बस राखी पर पूजा के आने का इंतजार था। मगर फिर अचानक ही एक सुबह उनका सारा उत्साह और सारी खुशी नदारद हो जाती है। दोनों सुबह उठते हैं तो उनका 2 साल का बेटा बुखार से तप रहा होता है। शाम को तो मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं रात रात में इसे क्या हो गया। माला, मुन्ना को तेज बुखार है, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। शेखर और माला मुन्ना को अस्पताल ले जाते हैं। मुन्ना का कई दिन इलाज चलता है। इलाज के बाद मुन्ना ठीक तो हो जाता है, मगर उन दोनों ने राखी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे वे सब मुन्ना के इलाज में खर्च हो जाते हैं और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। सारे पैसे तो मुन्ना के इलाज में चले गए। अब राखी का क्या होगा? माला, मुन्ना तो ठीक हो गया ना, अब रही बात राखी की, मुझ गरीब से जो बन पाएगा बहन को जरूर दूंगा। तुम बस मुन्ना का ख्याल रखो। राखी के त्योहार को बस 1 हफ्ता ही बचा था। शेखर को इस हफ्ते में कुछ कमाई करने की उम्मीद थी, मगर बारिश के कारण वह भी जाती रही। वह घर से रोज मजदूरी के लिए निकलता, पर बारिश के चलते कोई मजदूरी न मिलती। शाम को मायूस होकर खाली हाथ घर लौट आता। माला, मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ, अब तो मजे में खेलता रहता है। शैतान बहुत शरारत करने लगा है। क्यों बे शैतान, शरारत करने लगा है तू? राखी पर तेरी बुआ को आने दे, तेरी उन्हीं से शिकायत करूंगा। यह कहते कहते शेखर अचानक ही दुखी हो उठता है और उसकी आंखें छलक आती है। ऐसा देख माला भी भावुक हो उठती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, अचानक आंखें क्यों छलक आई शेखर? माला, परसों राखी है और जेब खाली, अमीर बहन को क्या खिलाऊंगा और क्या दूंगा? कल का दिन तो बाकी है ना, भगवान ने चाहा तो कल तुम्हें मजदूरी जरूर मिल जाएगी शेखर। माला के यह कहने पर शेखर को यह उम्मीद तो हो ही जाती है कि शायद कल कुछ न कुछ मजदूरी जरूर लग जाएगी और जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे, मगर अगले दिन भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। शाम हो जाती है और वह खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है। इस बारिश ने तो मुझ गरीब की मजदूरी ही छीन दी। कल राखी बहन को राखी देने के लिए जेब में 1 पैसा नहीं है। शेखर यह कहते हुए एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरता है तो उसे एक अमीर आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। शेखर उस आदमी से पूछता है, भाई, यूं अकेले में क्यों रो रहे हो? भाई, मेरा नाम रमेश है, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, सिर में गहरी चोट आई है, ऑपरेशन के लिए खून चाहिए, पर अस्पताल में बी पॉजिटिव ग्रुप का खून ही उपलब्ध नहीं है। पर आप तो अमीर आदमी हैं, कहीं से भी खून खरीद कर ला सकते हैं। इतना टाइम तो नहीं है, जब तक खून आएगा शायद मेरी पत्नी मर चुकी होगी। सेठ, मैं गरीब मजबूर आदमी हूँ, इसीलिए पैसे मांग रहा हूँ, वरना कुछ न लेता, बस इंसानियत के नाते खून दे देता। मेरा ब्लड ग्रुप यही है। यह सुनकर तो रमेश की जान में जान आ जाती है। शेखर भी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसकी सच्चाई सुनकर रमेश कहता है, भाई हो तो तेरे जैसा, राखी पर बहन के लिए खून तक बेचने को तैयार है। भाई तुम भले लाख ले लो,
पर मेरी पत्नी की जान बचा लो। लाख नहीं सेठ, बस 5,000 लूंगा, और वो भी बतौर कर्ज। धीरे धीरे आपका कर्ज लौटा दूंगा। मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है भाई। धन्य है वो बहन जिसके तुम भाई हो। शेखर तुरंत रमेश के साथ जाकर खून दे देता है और रमेश से 5,000 लेकर घर आ जाता है। अगले दिन पूजा शानदार गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी उज्ज्वला के साथ मायके में आती है। पूजा सबके लिए कपड़े, मिठाइयाँ और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है। खाने का समय आता है तो माला रूखी सूखी नमकीन रोटियां और प्याज पूजा के सामने रख देती है और कहती है, ननद लो खाना खा लो। वाह, नमक वाली रोटी और प्याज। भाभी सच में ऐसे खाने के लिए तो मैं तरस ही गई थी। पूजा गरीब भाई के घर का खाना खाने के लिए बहुत खुश होती है, मगर उसकी 7 साल की बेटी सूखी रोटियों को देखकर नाराज हो जाती है और कहती है, मॉम आप ऐसा गंदा खाना कैसे खाएंगी? मैं तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना तब यही खाना खाकर मस्त रहती थी। खा कर तो देख, तू भी मस्त हो जाएगी। नो नो मॉम, मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। यह सुनकर माला कहती है, खा ले बेटी, गरीब मामा के घर में यही सब पिज्जा बर्गर है। उज्ज्वला बेटी, क्या तू नहीं जानना चाहती कि तेरी माँ ने बचपन में कैसा खाना खाया? जानना चाहती हूँ मॉम। तो फिर मेरे साथ खाना खाकर देखना। पूजा के ये कहने पर उज्ज्वला वह खाना खा तो लेती है, मगर उसे जरा भी टेस्ट नहीं आता। वह नाराज ही रहती है। अगले दिन पूजा शेखर को राखी बांधती है और शेखर पूजा की थाली में पूरे 5,000 रुपए रखता है तो पूजा सहित माला भी हैरान रह जाती है। भैया, इतने रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। अगली राखी पर तुझे इससे भी ज्यादा रुपए दूंगा मेरी बहन। शेखर यह कह ही रहा होता है कि तभी पूजा के पति अविनाश का फोन आ जाता है और वह कहता है, पूजा जल्दी से घर लौट आओ। मेरी बहन आशी पर तुझे इससे भी ज्यादा रुपए दूंगा मेरी बहन। शेखर यह कह ही रहा होता है कि तभी पूजा के पति अविनाश का फोन आ जाता है और वह कहता है, पूजा जल्दी से घर लौट आओ। मेरी बहन आशा अस्पताल में है, पर अब ठीक है। किसी गरीब बहन के भाई ने अपना खून देकर उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही पूजा सहित शेखर और माला सभी तुरंत अस्पताल जाते हैं और रमेश शेखर को देखते ही कहता है, अविनाश यही वो आदमी है जिसके खून देने से आज तेरी बहन जिंदा है। यह सुनकर अविनाश और पूजा दोनों को बहुत खुशी होती है और अविनाश गरीब शेखर को गले से लगा लेता है। पूजा शेखर से कहती है, भैया तुम महान हो, पर बहन की एक बात हमेशा याद रखना, राखी का मतलब बहन भाई का प्यार होता है, पैसा कभी नहीं। गोपाल 16 साल का लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बस अब दादी थी, वह भी बहुत बूढ़ी और कमजोर थी। अपनी गुजर बसर के लिए वह बड़े लोगों के यहाँ मजदूरी कर लेता था। उससे सब अपना काम करवा लेते, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करते थे। मजदूरी के साथ ही साथ वह पढ़ाई भी करता था। एक दिन गोपाल ने अपनी दादी से पूछा, दादी दादी क्या कुछ बनाया है? बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं बेटा, आज कुछ है ही नहीं। जाओ सुरजीत प्रधान के यहाँ से अपनी मजदूरी के रुपए ले आओ, उनसे कुछ सामान आ जाए तो खाना बने। गोपाल रुपए मांगने के लिए ग्राम प्रधान सुरजीत के यहाँ पहुँचा। सुरजीत बेगार करवाने में और अत्याचार करने में बहुत माहिर था। वह बोला, अबे तुझसे पहले ही कह दिया था कि पैसे होंगे तो मैं भिजवा दूंगा, फिर भी मुंह उठाए चला आया। अरे तुझे आने की क्या जरूरत थी? आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सामान लाना है, बहुत जोर की भूख लगी है। अगर ऐसा है तो तू मेरे यहाँ से खाना ले जा, बहुत सारा खाना रात का बचा हुआ पड़ा है। मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, आप मेरे पैसे दे दीजिए बस। अभी नहीं है पैसे, जब कह दिया तो समझ में नहीं आता। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से सुरजीत की अकड़ भरी बात को सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। मैंने काम किया है, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, इसलिए मेरे रुपए दे दीजिए। अरे तेरी इतनी हिम्मत, सवाल लड़ाता है? अभी बताता हूँ तुझे। सुरजीत ने गोपाल की कसकर पिटाई लगा दी। उसकी नाक से खून बहने लगा। आज वह इतना अपमान सह नहीं पाया। वह नदी के किनारे बने हुए मंदिर में पहुंचा और वहां खूब रोया। मैं तो रोज आपकी पूजा करता हूँ माँ, फिर ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरा कोई नहीं है माँ जो मुझे गले से लगाए, मेरे दुख दर्द को पूछे। मुझे काम के बदले पैसे नहीं बल्कि मार खाने को मिली। मेरी दादी भी भूखी और बीमार है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। गोपाल नदी की तरफ बढ़ा। वह नदी में कूदने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भैया मुझे यहाँ से उठाओ, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रही। गोपाल रुक गया। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो वहाँ एक गड्ढा था, उसमें एक लड़की गिरी पड़ी थी। वह उठ नहीं पा रही थी।
गोपाल ने उसे उठाया। उसके पैर में मोच आ गई थी, लेकिन अब उसको आराम था। गोपाल ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई बहन? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है भैया। मैं यहाँ रोज देवी माँ की पूजा करने के लिए आती हूँ। पता नहीं मैं कैसे गड्ढे में गिर पड़ी। तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं यही मंदिर के आसपास रहती हूँ। रात में मंदिर में लेट जाती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलोगे भैया? मेरा ही रहने का ठिकाना नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊँ? कल से भूखा हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो भैया, तो मुझे सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। गोपाल को लक्ष्मी पर तरस आ गया। वह उसे अपने घर ले आया। गोपाल की दादी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। घर आकर लक्ष्मी ने अपने दुपट्टे में बंधी हुई ढेर सारी खाने पीने की सामग्री, मिठाई, नारियल और फल उड़ेल दिए। मैं रोज मंदिर का चढ़ावा उठा लाती हूँ, वही खाती हूँ। आज भी यही चढ़ावा लाने गई थी। बाप रे बाप, तुम इतना ज्यादा खा रही हो। ये तो 4-5 लोग खा लेंगे, तब भी बच जाएगा। ये तुम्हारे और दादी के लिए भी है। लक्ष्मी, दादी और गोपाल ने पेट भर खाया। सवेरे सवेरे लक्ष्मी बोली, अब तुम रोज पढ़ने जाया करो भैया। अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कढ़ाई का बहुत अच्छा काम जानती हूँ। मैं कढ़ाई किया करूंगी, उससे पैसे पैदा होंगे। तुम कढ़ाई करोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा? तुम केवल पढ़ाई करोगे। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। जब तुम नौकरी करने लगोगे तब मेरी देखभाल करना, ठीक है? अभी मैं घर में बैठे बैठे क्या करूंगी? गोपाल ने लक्ष्मी की बात मान ली। गोपाल अब रोज सवेरे ही खा पी कर पढ़ने चला जाता। लक्ष्मी ने कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन और कढ़ाई अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। पूरे इलाके में लक्ष्मी की सुंदरता और कढ़ाई की चर्चा होने लगी। उसकी कढ़ाई के ऑर्डर आने लगे। भैया, अब इतना काम बढ़ गया है कि अब और भी लोग रखने पड़ेंगे। अब गांव की सारी लड़कियां उससे कढ़ाई सीखने आने लगी और पैसे देकर कढ़ाई भी करवाने लगी। लक्ष्मी के पास कढ़ाई सीखने के लिए जो लोग आते थे, उन्होंने गांव में कहना शुरू किया कि इतनी सुंदर लड़की तो उन्होंने आज तक नहीं देखी। उसकी इतनी ज्यादा तारीफ और चर्चा सुनकर गांव का प्रधान सुरजीत खुद अपने चमचों के साथ वहां आ गया और कहने लगा, ए गोपाला, अरे ये छोकरी तू कहाँ से ले आया? ये तो कतई पटाखा है, पटाखा। ऐसी सुंदर फुलझड़ी से तो मैं शादी कर लूंगा। तेरी भी चांदी हो जाएगी। फिर तेरी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। ए छोरी, चल उठ, चल मेरे साथ। सुरजीत की बदतमीजी से भरी बात सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया। वो मेरी बहन है, आप उसे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते हैं? मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम अंदर जाओ। अबे हट सामने से, मेरा दिमाग सटक गया। पिछली मार भूल गया क्या? सुरजीत ने गोपाल को जोरदार धक्का दिया और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया कि उसका हाथ लक्ष्मी ने पकड़ लिया और बोली, दुष्ट, पापी, चंडाल, कमजोर को सताने में बहुत मजा आता है ना? इसी हाथ से तूने गोपाल भैया को मारा था। ले, अब तू किसी को मारने के काबिल ही नहीं रहेगा। लक्ष्मी ने सुरजीत की बाह को जोर से ऐंठा। वह दर्द से बुरी तरह छटपटाने लगा। उसने अपने को छुड़ाने में पूरा जोर लगा दिया, तब भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। उसकी बाह टूट गई। सुरजीत को साक्षात काली के दर्शन हो रहे थे। वह लक्ष्मी के पैरों में लिपटकर माफी मांगने लगा। वहां मौजूद लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। लक्ष्मी का प्रचंड रूप देखकर सब डर से थर-थर कांपने लगे। धीरे धीरे लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो गया। सुरजीत अपने चमचों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मी के सामने आंख उठाकर भी देखे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। गोपाल मन लगाकर पढ़ रहा था। हर साल वह अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करता गया। लक्ष्मी को आए हुए 9 साल हो चुके थे। अब गोपाल 25 वर्ष का समझदार नौजवान था। उसने बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए परीक्षा दी और उसमें सफल हो गया। अब वह बैंक में मैनेजर था। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। लक्ष्मी ने कहा, भैया राखी बंधवा लो, इसके बाद मेरे जाने का टाइम आ गया है। बहन, तुम कहाँ जाओगे? अभी तो मुझे तुम्हारी शादी करनी है, हाथ पीले करने हैं। अब मेरी नौकरी लग गई है। तुमने ही तो कहा था कि बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। हाँ भैया, मैंने कहा था, पर मुझे अब जाना होगा। लक्ष्मी ने उसके राखी बांध दी। भैया, अब मुझे रक्षाबंधन का उपहार दो। बताओ बहन, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ। नदी किनारे मंदिर में रोज आया करोगे और वहाँ कोई तुम्हें मुसीबत में दिख जाए या इस कदर परेशान हो कि आत्महत्या करने वाला हो
तो उसको समझाकर उसकी मदद करना। बस यही मेरा उपहार है। ये कैसा उपहार है? फिर भी मैं वचन देता हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसा कहते ही लक्ष्मी का रूप बदल गया। अब वहाँ साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान थी। उनके दोनों हाथों से धन बरस रहा था। उनके तेज से गोपाल की आंखें चौंधिया गईं। थोड़ी देर बाद गोपाल ने आंखें खोली तो वहाँ सोने चांदी का ढेर था। गोपाल की दादी और गोपाल ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर रुंधे गले से कहा, मेरा सौभाग्य कि मैं इतने वर्षों से देवी लक्ष्मी माँ के साथ रहा।